जहां एक तरफ पूरे देश के अंदर विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग की पोल खोलने वाली कहानी चल रही थी। आंदोलन का प्रतीक बन चुके थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव। फौरन तभी एक खबर आती है। खबर यह कि उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर में एक मकबरे पर टूट पड़ी हिंदूवादियों की भीड़। इस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? आरोप है कि बीजेपी का जिला अध्यक्ष कर रहा था। न उसके खिलाफ एफआईआर है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है। इन सब के बीच लगातार पुलिस की मौजूदगी में ये चरमपंथी लोग, ये जो उत्पाती हैं, ये मकबरे पर हमला करते रहे पुलिस की मौजूदगी में। आज कई बड़े खुलासे आपके सामने करने जा रहा हूं। वो तस्वीरें शायद आपने देख ली होंगी जिनमें ये मकबरे पर हमला कर रहे हैं। उस मकबरे के अंदर जाकर पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन असली कहानी आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पुलिस की मौजूदगी वहां होती है। उसी वक्त पुलिस गलबैयां भी करती हुई नजर आती है उत्पातियों के साथ। काफी चीजें हैं जो ये बताती है ये सिर्फ फौरन हुई एक कार्रवाई या फौरन हुई एक घटना नहीं है, बल्कि ये साजिश के तहत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अचानक से हुआ ये पूरा विवाद और बवाल का एक एक हिस्सा दिखाऊंगा, जिसे शायद आपको गोदी मीडिया दिखाने की हिम्मत या हैसियत नहीं कर पाएगा। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए उत्पाती संगठन के लोग, मैं उत्पाती ही कहता हूं उन्हें, भगवा झंडा लहरा रहे। एक मकबरा जो वहां बना हुआ है उसे तोड़ा फोड़ा जाता है। कहां से भीड़ आती है, उधर पुलिस वाले भी इसमें नजर आते हैं। इस भीड़ में आप देखिए पुलिस वाले बकायदा मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मैं बार बार कहता हूं कहां गया शौर्य उत्तर प्रदेश की पुलिस का, जो इन उत्पातियों को खदेड़ नहीं पाई। मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में दम नहीं है, ताकत इतनी है कि इन लोगों की औकात और हैसियत नहीं होती कि ये कर जाए। लेकिन क्या किसी का आशीर्वाद था, क्या किसी का आदेश था कि ऐसे उत्पातियों को ना रोका जाए? ये सवाल इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी शौर्य का परिचय कई दफा दिया है, लेकिन जब ऐसे उत्पातियों का जिक्र होता है, करनी सेना का जिक्र होता है, कांवड़ यात्रा के दौरान धर्म के नाम पर उत्पात काटने वालों का जिक्र होता है, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर क्यों नजर आती है? क्या किसी का आदेश जारी होता है? देखिए ये एक पुलिस वीडियो नजर आई है निकल के। मुस्लिम ने से ट्वीट किया, फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में स्थित कब्र को हिंदू चरमपंथियों ने जय श्री राम का नारा लगाकर और भगवा झंडा फहराकर तोड़ दिया। इस दौरान एसडीएम और पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद थे। ये वही पैटर्न है जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर कार सेवा के दौरान किया गया था। यह उत्पात घंटों तक वहां चलता रहा, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं, पुलिस की मौजूदगी और सब कुछ वहां होता रहा, यह तमाशा चलता रहा। अब आइए एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। देखिए एक डंडा लेकर भागता हुआ नजर आता। पुलिस ऐसी निर्बल असहाय सी नजर आई कि बस रोकना है इनको, इन्हें सिर्फ टच भी नहीं करना, इनसे कुछ नहीं कहना, छूना तक नहीं है। अगर पुलिस के कहने पर भैया रुक जाओ तो रोक ले, नहीं रुक रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से पुलिस नजर आए तो यकीन मानकर चलिए संदेह और बढ़ जाता, और हुआ भी वही है। सोचिए ये उत्पात काट रहे हैं, पुलिस आराम से देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की। पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई। योगी बाबा यहां लाठी नहीं चलवाएंगे क्या? ये शरपसंद लातों के भूत नहीं, बिल्कुल इन्हें तो शांति दूत करार दिया जाए। यहां देखिए पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई थी उस वक्त। देखिए वीडियो। तो ये कहां से कैसे अचानक से भीड़ आई, इस पर बड़ी जांच। और मैं तो बस इतना कहता हूं, एनएसए किन पर लगना चाहिए? ये शांति दूत हैं क्या? सोचिए न्यूज चैनल के कैमरे के सामने, उनके माइक के सामने आराम से उत्तर प्रदेश और देश के कानून को नीचा दिखाने का काम ये लफंगे कर रहे हैं। और लफंगों पर क्या कार्रवाई होगी आने वाला वक्त बताएगा। गंभीर धाराएं, सिर्फ धारा नहीं, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी तब मारा जाए, इनका बुलडोजर से घर तोड़ा जाएगा तब पता लगेगा। वरना आप मान लीजिए कि इस देश के अंदर एक देश है लेकिन विधान दो चलते हैं, दूसरों के लिए अलग और भगवा गमछा पहनने वालों के लिए अलग। आइए एक और वीडियो। तो ये देखिए उत्पात आराम से काटा जा रहा है, कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। इस वीडियो में भी देखिए कैसे पूरा मकबरा बना हुआ, हाथ में लाठी डंडे लेकर ऊपर चढ़े हुए हैं, हाथ में भगवा झंडा है, पुलिस की मौजूदगी है। रवीश कुमार लिखते हैं, दृश्य बेहद शर्मनाक है। इनमें जो लड़के देख रहे हैं वो कौन है? इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी का भविष्य जीरो है।
आज बात होगी नहीं पढ़ाई लिखाई की, लेना ही देना नहीं है हमारा। ये उत्तर प्रदेश हमारा है और हमारा ये मानना है कि हमारे देश और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी उत्पात नहीं काटेगा। उम्मीद तो बड़ी थी, योगी आदित्यनाथ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन उत्पातियों में शांति दूत नजर आता है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को? जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री रघुराज सिंह ने वो करनी सेना के लफंगों पे ने जब रामजिला सुमन के काफिले पर हमला किया था तब पीठ थपथपाई थी। अब आप बताइए इनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी या फिर इन्हें बिल्कुल करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरह छोड़ दिया जाएगा? आइए अगली खबर देखिए, बहुत है इस आदमी को, जरा सुनिए क्या कहता है। मरवा में मस्जिद बनाई है, उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमको हमारा मंदिर जाने को रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे। 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। तो द मुस्लिम की खबर है, बताया फतेहपुर यूपी 90 की कार सेवा दोहराने आए, कलंक हम मिटाने आए। ये ऐसे ही नहीं है, फतेहपुर का ये मकबरा इतना ज्यादा प्रचलित भी नहीं है कि इसको ये कुछ करने के बाद बहुत बड़ी बात होने जा रही थी। ये हुआ क्या, इस टाइमिंग को समझिए आप। टाइमिंग ये कि ये खबर तब निकली जब विपक्ष के 300 सांसद संसद से चलकर सीधे पहुंचते चुनाव आयोग के दफ्तर, बैरिकेटिंग होती है, लगातार फ्लॉप कर दिया जाएगा इनका मार्च। लेकिन फ्लॉप करने की बजाय सरकार की किरकिरी हुई, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर आई, विपक्ष उसमें पूरे देश का नेतृत्व करता नजर आया कि पूरा देश ये चाहता है कि ये आंदोलन क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की कई खामियां पकड़ी गई। जो आरोप थे उनका जवाब देकर इसे सुलटाया जा सकता है, नहीं सुलटाया नहीं गया। जब देखा कि विपक्ष हीरो बन गया है पूरे देश में, शीशा लेदर हो रही है मोदी सरकार की, अचानक से फतेहपुर से एक खबर आ जाती है। मेन कल्प्रिट अगर आपको दिखाऊंगा जिसे बख्शा जा रहा है तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब एक और पहले वीडियो देखिए। तो है ना पुलिस की मौजूदगी, है ना तोड़ा जा रहा मकबरा, लटका लगाया जा रहा है ना भगवा झंडा। फर्क पड़ा है किसी को? नहीं, कतई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वीडियो एक एक इसीलिए आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइए, साक्ष्य आपके सामने मौजूद है। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये वाले नहीं वो वाले थे, वो वाले नहीं ये वाले थे, हमारे तो नहीं थे उनके वाले थे। ये साजिश का हिस्सा है। ये पहले से इतनी तैयारी कैसे हो जाएगी? अब जरा एक तस्वीर देख लीजिए, पुलिस की मौजूदगी तो मकबरा तोड़ते हुए आपने देख ली, अब जरा यहां भी देख लीजिए। यहां उत्पाती के साथ हंसती मुस्कुराती पुलिस वालों की ये तस्वीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यही सब कुछ है? अब देखिए, लिखते हैं डॉक्टर मेरा हुसैन, सत्ता का अहंकार और कानून व्यवस्था की मिलीभगत दोनों इस फोटो में देखे जा सकते हैं। फतेहपुर में गुंडों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में मकबरे पर हमला निंदनीय है। अब इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलेगा क्या? ये सवाल उठना लाजमी है और सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अब अधिकारी महोदय हैं, वो एक बयान दे रहे हो, बयान देने का लहजा भी देखिएगा। इन्होंने बताया है अपने बयान में कि 10 हिंदूवादी संगठन के लोग और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन लहजा बता रहा है कि प्रेशर है। कहां से है कैसे भी समझ जाएंगे, लेकिन पहले बयान सुनिए आप। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। तो ये लहजा आपको ऐसा नहीं लग रहा? ये थोड़ा ऐसा है कि बहुत प्रेशर है, गलती से भी एक कॉमा विराम गलत ना हो जाए, शब्द गलत ना चला जाए। याद है होली का मौका था, संभल वाले सीईओ थे और वो होली पर रंग पड़ जाए, भावना हाथ हो जाए तो शरीर का हिस्सा कटवा लो। इतना बड़ा बयान देने के बाद भी उनको कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा और कैसा बयान दिया। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना पर बयान देते हुए सकुचा रहे कि कुछ ऐसा ना निकल जाए कि आका नाराज हो जाए। कौन आका है ये, आप समझेंगे, इस खबर को देखिए। दरअसल इसमें एक चेहरा नजर आ रहा है और इस चेहरे के साथ साथ एक और तस्वीर दिखा दूं पहले आपको। ये एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर की कॉपी में उन लोगों के नाम है जिनके खिलाफ फतेहपुर की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, हिंदुवादी संगठन के लोग और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ। लेकिन इस आदमी का नाम नहीं। ये आदमी है कौन? तो यह आदमी है, पढ़िए, भारत समाचार की खबर है कि प्राचीन मकबरे पर विवाद हुआ, भीड़ ने तोड़फोड़ की, बीजेपी जिलाध्यक्ष का नाम एफआईआर से गायब है। जानकारी के अनुसार इस भीड़ का नेतृत्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने किया था, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। बीजेपी के जिलाध्यक्ष के कहने पर भीड़ आई थी, यह आरोप है। और ऐसे वक्त में आई जब
देश में वोट चोरी के नाम पर आंदोलन चरम पर था, विपक्ष के साथ पूरा देश खड़ा था, अचानक से यह करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? समझ रहे हैं ना आप? नमस्कार।